हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लकी लेक्चरर। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th के लिए है। ये वीडियो क्लास 12th के फिजिक्स से बनाया गया है। ठीक है, ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका एक टॉपिक है वैद्युत आवेश। तो इस पूरे वीडियो में हम आपको वैद्युत आवेश के बारे में बताएंगे। इसकी कुछ परिभाषाएं, मतलब 2-3 रूपों में इसकी परिभाषाएं हैं, तो उनको हम अलग अलग करके खूब अच्छे से आसानी से समझा कर बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी 1-2 परिभाषाएं ऐसी हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में क्या है कि न्यूमेरिकल्स के रूप में इसके सूत्र हैं, मतलब जो परिभाषाएं हैं वो सूत्र के रूप में हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है उसको हम बहुत आसानी के साथ आपको समझा रहे हैं। आप लोग बहुत आसानी के साथ समझना, धीरे धीरे आराम से समझना, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा। ठीक है, तो लिखा हुआ है, किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो देखिए लिखा हुआ, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं। मतलब क्या है कि एक गुण होता है उसको हम आवेश कहते हैं, ना कि वस्तु अथवा पदार्थ को। तो ये जो गुण होता है वो कौन सा गुण है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण, मतलब किसी वस्तु अथवा पदार्थ का एक गुण होता है जिसकी उपस्थिति में, मतलब उस गुण की उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को, मतलब किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिससे वह वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 2 शब्द हैं, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित। इसका क्या मतलब हुआ? तो मतलब आकर्षण का मतलब हुआ कि जब कोई 2 वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचें, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करें, तो वही होता है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब प्रतिकर्षण का क्या मतलब हुआ? अब प्रतिकर्षण का मतलब हुआ कि जब 2 वस्तुएं एक दूसरी वस्तु को अपनी तरफ से दूर ढकेलें। दूर ढकेलें मतलब क्या हुआ कि वो अपनी तरफ आकर्षित ना होने दे, प्रतिकर्षित करें मतलब दूर भगाएं, तो वो जो शब्द होगा वो होगा प्रतिकर्षण। ठीक है, तो आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक ही बहुत ही आसानी के साथ आपको हम ये वाला जो पूरा परिभाषा यहाँ से यहाँ तक वो हम बहुत आसानी के साथ आपको बताएं हैं। ठीक है, अब वैद्युत आवेश की एक और परिभाषा है जो कि सूत्र के रूप में है, वैद्युत आवेश की परिभाषा। तो आइए चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या है कि सूत्र के रूप में वैद्युत आवेश की परिभाषा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे है सूत्र के रूप में वैद्युत आवेश की परिभाषा। ठीक है, तो लिखा हुआ है, वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, क्या है कि वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को, मतलब क्या होता है कि वैद्युत धारा जिसे I से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत धारा I तथा समय को T से प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए एक होता है, एक शब्द आया है वैद्युत धारा। अब वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इसको भी आइए हम जान लेते हैं वैद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, जो वैद्युत धारा होता है उसमें क्या होता है कि परिभाषा इसका हम बता रहे हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर जो होती है उसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। क्या होता है आवेश? वो वैद्युत धारा। वैद्युत धारा जो होता है वो होता है आवेशों की प्रवाह के दर को, आवेश की प्रवाह के दर को आवेश की प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। इसकी परिभाषा जो है कि आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम क्यों बताए हैं? क्योंकि ये शब्द जो है वैद्युत धारा है, ये आपके परिभाषा वैद्युत आवेश की परिभाषा में आया है, इस कारण हम इसका परिभाषा बताए हैं। इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? I से, मतलब जो वैद्युत धारा होता है उसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं इस परिभाषा को, सूत्र के रूप में वैद्युत आवेश की परिभाषा। तो ये पूरा परिभाषा हम आपको बता दिए हैं कि वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। अब वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं तथा समय को T से प्रदर्शित करते हैं, तो उस हिसाब से, मतलब जो ये परिभाषा है, परिभाषा के हिसाब से जो सूत्र बनेगा वो Q बराबर IT हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा सूत्र? Q बराबर IT, Q बराबर I गुणे T, जहाँ I क्या है? I है आपका वैद्युत धारा, I है वैद्युत धारा, और जो T है,
टी आपका समय है, ठीक है। तो ये जो परिभाषा है उसके हिसाब से ये सूत्र बना। क्यू आपको पता होगा कि विद्युत आवेश है, ठीक। क्यू जो है वो आपका आवेश है। तो ये जो सूत्र है इस सूत्र को हम इस परिभाषा के अनुसार लिखे हैं, ठीक है। अब जहाँ ये लिखा हुआ है क्यू बराबर इलेक्ट्रिक चार्ज और जो आई है इलेक्ट्रिक करंट है और टी क्या है, टी आपका टाइम है, ठीक है। अब हम एक परिभाषा और आप लोगों को बता दें जो कि विद्युत आवेश का परिभाषा है, जो कि बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मतलब जो विद्युत आवेश की परिभाषा है उसको हम बता रहे हैं कि जो आवेश होता है, आवेश द्रव्य का वह गुण है, आवेश द्रव्य का वह गुण है। इसमें भी देखिए गुण आया, ठीक है। तो आवेश जो है द्रव्य का वह गुण है जिससे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। तो एक और परिभाषा आ गया हम लोगों का कि आवेश जो है वो द्रव्य का वह गुण है जिससे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। अब एक और मतलब एक सूत्र और मैं आप लोगों को बता दूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही मेन सूत्र है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, ये ज़्यादा मेन सूत्र है आपके लिए। और इस पर मैं आपको एक सवाल भी बताऊँगा, जो न्यूमेरिकल्स होगा वो मैं एक सवाल आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो सूत्र है वो होता है क्यू बराबर एन ई, जहाँ एन क्या है, जहाँ एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यू तो आप लोगों को पता होगा कि ये विद्युत आवेश है, ठीक है। क्यू जो है वो विद्युत आवेश है। और ई आप लोगों को पता होगा, ई मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिव चार्ज वाला आवेश होता है, ठीक है। ये निगेटिव होता है, ठीक है। इस पे जो चार्ज होता है वो हमेशा निगेटिव रहता है, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आया होगा कि ये परिभाषा मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आवेश जो है द्रव्य का वह गुण है जिससे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। इसका जो एक सूत्र हुआ है वो क्यू बराबर एन ई, जहाँ क्यू क्या है, क्यू आपका आवेश है, एन क्या है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और जो ई है, ई मतलब क्या हो, ई तो इलेक्ट्रॉन है ही है जिस पे कितना चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो इस सूत्र पे मैं आपको एक सवाल भी बता रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस सवाल को आप समझ लीजिए क्या है। सवाल को मैं कुछ इस तरीके से आपको मतलब लिख के बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन है, सवाल है, उसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो सवाल है लिख रहा हूँ कि मान लीजिए कोई एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, जो कि न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स है। मान लीजिए सवाल क्या है, एक आवेशित चालक में एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, ठीक है। बाहुल्य में है मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक आवेशित चालक है जिसमें 4000 इलेक्ट्रॉन जो कि हैं बाहुल्य में हैं, ठीक है। तो चालक में उपस्थित कुल आवेश, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपके ही बुक से लिया गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आ जाए, 1 नंबर का हो सकता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाए या शार्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में आ जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में, अब एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4000 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4000 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद में
क्या क्या पूछ रहा है कि उपस्थित कुल आवेश, मतलब क्यू पूछ रहा है, क्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी ही सूत्र पढ़ा है क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाए, एन कितना दिया हुआ, 4000 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में ई का कितना वैल्यू होता है, -1.6 इंटू 10 के पावर 6 इंटू सॉरी ये डबल मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6.4 चूँकि माइनस है ना, 6.4 इंटू 10 टू पावर -16 कूलाम आएगा। ठीक है, अब जो इसकी प्रकृति होगी वो कि मतलब कैसी होगी, तो देखिए चूँकि इसकी जो आंसर है उसमें माइनस है, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो ऋणावेश होगी। क्या होगी, ऋणावेश होगी। ठीक है, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो ऋणावेश होगी। आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसानी के साथ समझाएं और बहुत ही शार्ट रूप से, बहुत ही मतलब आसान भाषा में आपको बताएं। ये इतना आपको समझ में आया होगा। अगर ये पूरा आपको समझ में आया होगा इतना ये क्वेश्चन, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जिससे उनको भी मतलब पता चले कि कैसे क्या सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, जो अगला टॉपिक है हम लोग का वो है विद्युत आवेश का मात्रक तथा विमा। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक तथा विमा हम कैसे सॉल्व मतलब कैसे पता करेंगे, इसके बारे में हम आइए देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सूत्र से हम आपको बता दें कि विद्युत आवेश की जो मात्रक और विमा होगी वो हम सूत्र से आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग का सूत्र क्या है, सूत्र है Q बराबर IT। अब देखिए Q का मात्रक हमको पता करना है, तो Q का मात्रक पता करने के लिए क्या करना होगा, Q का मात्रक बराबर I का मात्रक गुणे T का मात्रक। I क्या है, I धारा है, तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है और T का मात्रक जो है सेकंड है। ठीक है, तो जो Q का मात्रक होगा वो एम्पियर सेकंड होगा। क्या होगा, एम्पियर सेकंड होगा। R कूलाम लिख दिए हैं, तो जो R कूलाम लिखे इसका मतलब ये हुआ कि हम साधारण भाषा में Q का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ठीक है, तो इतना आपको पता होगा कि Q का मात्रक एम्पियर सेकंड R कूलाम होता है। ठीक है, अब होता Q की बीमा हमको मतलब ज्ञात करनी है। तो Q की बीमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए Q बराबर IT, मतलब I की बीमा ज्ञात होनी चाहिए, T की बीमा ज्ञात होनी चाहिए। तो I की जो बीमा होती है वो होती है ये, और T की बीमा जो होती है वो होती है कैपिटल T। तो जो Q की बीमा होगी वो Q की बीमा है ब्रैकेट में ये और T। ठीक है, अब बीमा को हमेशा ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको शुरुआत से जितना लास्ट तक बताएं वो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर पूरा वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ये वीडियो। ठीक है।